दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला इतना दबदबा भरा और इतना ऐतिहासिक रहा कि क्रिकेट प्रेमियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। पहले दिन के 6 विकेट पर 530 रनों की मजबूत नींव पर भारतीय टीम आज और भी आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई उतरी। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी समझदार और तूफानी साझेदारी से पारी को और विशाल बनाया, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया और फिर भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीका को दिन के अंत तक 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 132 रन पर लापटका। यह दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको इस टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से बताएंगे। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट, हर साझेदारी, हर भावुक पल। अगर आपको यह रोमांचक मुकाबला पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब बिना समय गंवाए सीधे हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। तैयार है ना? ईडन गार्डन्स की सुबह हमेशा खास होती है, लेकिन आज की सुबह तो कुछ और ही थी। सूरज की पहली किरणें स्टेडियम की दीवारों पर पड़ रही थीं। गंगा की ठंडी हवा मैदान को छू रही थी, लेकिन स्टेडियम के अंदर जोश की आग लगी हुई थी। पहले दिन के 530 रनों के विशाल स्कोर ने भारतीय फैंस को रात भर सपनों में पहुंचा दिया था। सुबह 8 बजे से ही स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थीं। नीली जर्सी में लिपटे फैंस हाथों में तिरंगा, सिर पर भारत की टोपी, मुंह पर भारत माता की जय और जीतेंगे भारत के नारे। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंखनाद, तालियां, सीटियां, माहौल ऐसा था मानो कोई त्योहार चल रहा हो। दक्षिण अफ्रीकी फैंस की संख्या कम थी और उनका हौसला भी पहले दिन की बल्लेबाजी के बाद थोड़ा टूटता नजर आ रहा था। स्टेडियम के बाहर चाय की टपरी पर बहस चल रही थी कि क्या भारत आज 700 पार करेगा या दक्षिण अफ्रीका वापसी करेगा, लेकिन ज्यादातर फैंस का मानना था कि आज भारतीय गेंदबाज अफ्रीकी बल्लेबाजों को नहीं बख्शेंगे। पिच की बात करें तो पहले दिन की तरह ही सपाट थी, लेकिन हल्की दरारें दिखने लगी थीं जो स्पिनरों को थोड़ी मदद दे सकती थीं। क्यूरेटर ने कहा था कि आज भी बल्लेबाजी आसान रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गेंद रुककर आएगी और स्पिन लेगी। मौसम साफ था, तापमान 26 डिग्री, ह्यूमिडिटी 65, परफेक्ट क्रिकेटिंग कंडीशंस। कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम में टीम को कहा था कि बड़ा स्कोर बनाओ, फिर गेंदबाजों को मौका दो। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा चिंतित दिख रहे थे। उनकी रणनीति साफ थी, सुबह के सत्र में जल्दी विकेट निकालो और भारत को जल्दी ऑन आउट करो। मैच की शुरुआत सुबह 9:30 पर हुई। क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा 80 नाबाद और नीतीश कुमार रेड्डी 10 नाबाद। स्टेडियम में ढोल नगाड़े गूंज रहे थे, जड्डू जड्डू और नीतीश नीतीश के नारे चारों तरफ। दक्षिण अफ्रीका ने आक्रमण की शुरुआत अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज कगिसो रबाड़ा से की। पहला ओवर रबाड़ा का। पहली गेंद गुड लेंथ, जडेजा ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव मारा, 4 रन। गेंद रेसिंग जैसे बाउंड्री की ओर दौड़ी। दूसरी गेंद शॉट, जडेजा ने पुल किया, लेकिन गेंद ऊपर उछी, 1 रन। तीसरी गेंद यॉर्कर, जडेजा ने डिग किया। चौथी गेंद छोटी कट करने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं। पांचवी गेंद आउटस्विंगर छोड़ दिया। छठी गेंद इन स्विंगर डिफेंड। ओवर में आए कुल 5 रन। दूसरा ओवर था मार्को यानसन का। पहली गेंद बाउंसर, नीतीश ने उसे डक किया। दूसरी गेंद शॉट थी जिसे नीतीश ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उछी और हेलमेट को छूकर एक लेग बाई। तीसरी गेंद गुड लेंथ जिसे जडेजा ने डिफेंड किया। चौथी गेंद छोटी, नीतीश ने शानदार पुल शॉट मारा, मिड विकेट की दिशा में 4 रन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पांचवी गेंद यॉर्कर डिग। छठी गेंद शॉर्ट पुल, 2 रन। ओवर में 7 रन। तीसरा ओवर फिर रबाड़ा। जडेजा ने चौथी गेंद पर छोटी गेंद को कवर ड्राइव से 4 रन बटोरे। पांचवी गेंद पर स्वीप शॉट, लेकिन कोई रन नहीं। छठी गेंद को डिफेंड किया। चौथा ओवर में गेंद यानसन के हाथ में था। नीतीश ने तीसरी गेंद पर शॉर्ट गेंद को पुल से 4 रन बटोरे। पांचवी गेंद पर ड्राइव से 2 रन मिले। पहले 10 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 68 रन जोड़े। अब स्कोर था 598 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जडेजा 92, नीतीश 38। 11वां ओवर केशव महाराज का था। पहली गेंद फ्लाइटेड, जडेजा ने रिवर्स स्वीप मारा, थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। दूसरी गेंद स्वीप, 2 रन। तीसरी गेंद डिफेंड। चौथी गेंद आगे बढ़कर ड्राइव, 1 रन। पांचवी गेंद नीतीश ने स्वीप, 1 रन।
छठी गेंद जडेजा ने लॉफ्टेड ड्राइव मारा, लेकिन फील्डर ने रोक लिया, कोई रन नहीं। ओवर में आए कुल 8 रन। 12वां ओवर सिमोन हार्मर का। जडेजा ने दूसरी गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, 6 रन। गेंद स्टैंड्स में। जडेजा का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया, लेकिन यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम झूम उठा। चौथी गेंद स्वीप, 4 रन। जडेजा ने इस चौके से अपना शतक पूरा किया। 120 गेंदों में 100 रन, 12 चौके, 3 छक्के। स्टेडियम में तालियां गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जडेजा ने अपना ट्रेडमार्क तलवार निकालकर सेलिब्रेशन किया, जिसे देख फैंस पागल हो गए। जडेजा ने महाराज के अगले ओवर की तीसरी गेंद पर स्वीप लगाया, जिससे स्कोर में 4 रन को इजाफी हुआ। अब भारत का स्कोर 600 पार हो गया था। ईडन गार्डन्स में भारत का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर। 20 ओवरों में भारत ने 158 रन जोड़े बिना कोई विकेट खोए। जडेजा 120, नीतीश 68, लेकिन कप्तान गिल का इशारा आया, घोषणा करो। भारत ने 688 पर 6 पर पारी घोषित की। जडेजा 120 नाबाद, 140 गेंदें, 14 चौके, 3 छक्के। नीतीश 68 नाबाद, 70 गेंदें, 8 चौके, 1 छक्का। साझेदारी 158 रन। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज थके हुए मैदान पर बैठे, रबाड़ा के कंधे झुके। लंच तक भारत का दबदबा। लंच के समय भारत ने 688 के स्कोर पर पारी घोषित की। दक्षिण अफ्रीका के सामने पहाड़ जैसा 688 रनों का लक्ष्य था, लेकिन पहले उन्हें फॉलो ऑन बचाना था। लंच के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई। अब भारतीय गेंदबाजों का समय था। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने आक्रमण संभाला। पहले ओवर में गेंद बुमराह के हाथ में थी। पहली गेंद आउटस्विंगर एडन मार्करम ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से काफी दूर थी। दूसरा ओवर सिराज ने गेंद संभाली टोनी डी जॉर्जी के सामने। तीसरी गेंद तेज इन स्विंगर डी जॉर्जी का। डिफेंस चकमा खा गया, स्टंप्स उड़ गए। डी जॉर्जी 4 रन। जॉर्जी का आउट होने के बाद टेम्बा बाउमा मैदान में उतरे। मार्करम और बाउमा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला विकेट गिरने के बाद कप्तान टेम्बा बाउमा और एडन मार्करम ने पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों ने मिलकर 70 रनों की मजबूत साझेदारी की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने कुछ शानदार शॉट्स खेले। मार्करम ने बुमराह की एक गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव मारा। बाउमा ने सिराज की छोटी गेंद पर पुल शॉट से चौका जड़ा, लेकिन दोनों बल्लेबाज थके हुए नजर आ रहे थे। सूरज की गर्मी और भारतीय गेंदबाजों का दबाव साफ दिख रहा था। कई बार विकेट की संभावना बनी और एक बार मार्करम की गेंद एज होकर स्लिप के ऊपर से निकली। एक बार बाउमा एलबीडब्ल्यू से बाल बचे, लेकिन कुलदीप यादव ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर फ्लाइटेड गेंद डाली। बाउमा आगे बढ़े, लेकिन गेंद टर्न लेकर स्टंप्स पर लगी और बाउमा बोल्ड। बाउमा 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साझेदारी टूटी और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 95 तीसरे विकेट के नुकसान पर हो गया। इसके बाद कुलदीप ने लय पकड़ी और अगले ओवरों में एक और विकेट चटकाया। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 95 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा दिए। महाराज 12 नाबाद और मार्करम 40 रन पर नाबाद। बुमराह 5 ओवर 20 रन 1 विकेट। सिराज 5 ओवर 25 रन 1 विकेट। कुलदीप 4 ओवर 18 रन 1 विकेट। भारत 593 रन से आगे। फॉलो ऑन का खतरा अब और गहरा। दोस्तों, यह था दूसरा दिन। भारत ने 158 रन जोड़े बिना विकेट खोए पारी घोषित की। जडेजा की नाबाद 120, नीतीश की नाबाद 68। फिर गेंदबाजों ने कमाल किया। बाउमा मार्करम की 70 रनों की साझेदारी को कुलदीप ने तोड़ा। बुमराह की स्विंग, सिराज की गति, कुलदीप की फिरकी, सब कमाल रहा। दक्षिण अफ्रीका 95/3 पर। तीसरे दिन 7 विकेट बाकी। क्या भारत इनिंग्स जीत लेगा या दक्षिण अफ्रीका फाइट बैक करेगा? आपका हीरो कौन है? जडेजा की बल्लेबाजी, नीतीश का अर्धशतक, कुलदीप की स्पिन या पूरी बॉलिंग यूनिट? कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, खासकर रबाड़ा की गेंद पर लगाया गया सीधा छक्का दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर गया। दूसरी ओर केएल राहुल ने अपने अनुभव से खेल को स्थिरता दी।